निवेश संबंधी कदम उठाए गए हैं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न पूछा है देश के लिए, आने वाले भविष्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आज दुनिया में जियो पॉलिटिक्स के कारण बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे। इसीलिए भारत में भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर माइनिंग मिनिस्ट्री ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ सभी मिनिस्ट्री से बातचीत करके एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का गठित किया गया। उसके अंतर्गत देश में जितने भी क्रिटिकल मिनरल दृष्टिकोण से एक्सप्लोरेशन हो सकता है, उसके बाद जो ऑक्शन करना है, उसके बाद माइनिंग करना है, उसके लिए बहुत बड़ा पैमाने में भारत सरकार काम कर रही है। इसके दृष्टिकोण से कैबिनेट ने लगभग 16,000 करोड़ से एक नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का भी स्थापित किया है। इंसेंटिव के साथ इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ साथ विदेशों में भी क्योंकि भारत में क्रिटिकल मिनरल का रिजर्व्स बहुत कम है, इसके लिए भारत जो डिमांड है, अभी टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री आदरणीय ज्योति जी बता रहे थे, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल फोन्स भारत में है। क्योंकि जो आज सेल फोन्स हो, हर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हो, डिफेंस सेक्टर में भी हो, जैसे आदरणीय सांसद जी बता रहे थे, सब में क्रिटिकल मिनरल का यूज़ बहुत जरूरी है। इसी दृष्टिकोण से हम विदेश में जाकर अभी क्रिटिकल मिनरल्स का माइंस का एक्विजिशन भी कर रहे हैं। अभी अर्जेंटीना में 5 माइंस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करके 5 क्रिटिकल मिनरल्स का माइंस भी एक्विजिशन किया है। उसके साथ साथ ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी बातचीत करें, जल्दी उस देशों के साथ एक G2G MOU करके उस देशों से भी क्रिटिकल मिनरल लाने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ आज जो मूल प्रश्न है, जो मूल प्रश्न में भी डिटेल्स मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि देश में आज बहुत बड़ा जो अर्बन माइनिंग का दृष्टिकोण से क्रिटिकल मिनरल निकल सकता है, क्योंकि भारत में रिजर्व्स कम है। अभी भी 90 to 95% क्रिटिकल मिनरल्स विदेश में ऊपर डिपेंड करके भारत लाना पड़ता है। कुछ प्रोडक्ट्स तो 100% हम वी आर डिपेंडिंग ऑन विदेशों के साथ। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय किया है 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करके विदेशों से जो लाते हैं 100% ड्यूटी फ्री किया है, कोई टैक्स नहीं करेंगे। उसके साथ साथ और देश में जो क्रिटिकल मिनरल के दृष्टिकोण से हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, विदेशों से टेक्नोलॉजी लाने प्रयास कर रहे हैं। अभी तक को जो वैल्यू एडेड के लिए प्रोसेसिंग प्लांट्स भी नहीं है, उसी दृष्टिकोण से भी 4 प्लांट्स देश में बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। श्री दुष्यंत सिंह जी। बात सर, मैं राजस्थान से आता हूं और माननीय मंत्री जी ने अभी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि ये लोग बहुत हमारे क्षेत्र से, राजस्थान से भी हमारे कॉपर, निकल, कोबाल्ट और उसमें ग्रीन एनर्जी और ईवी के क्षेत्र में भी काम अपन कर रहे हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि क्या राजस्थान में प्रोसेसिंग के लिए, हमारे राजस्थान में प्रोसेसिंग के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए और लिथियम बैटरीज के लिए क्या हमारे जो नेशनल क्रिटिकल मिशन है, क्या राजस्थान में भी ऐसे राजसमंद और बाकी इलाके में जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके लिए भी आप यहाँ काम करेंगे? उसके लिए अपन क्या करने जा रहे हैं राजस्थान में, उसके बारे में आप बताएं सर। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का दृष्टिकोण से बहुत बड़ा रिजोर्स है। उसमें हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी स्पीडअप किया है। मैं स्वयं जाकर रिव्यू किया हूँ, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया हूँ और राजस्थान के अधिकारियों से बातचीत किया हूँ। राजस्थान में क्रिटिकल मिनरल का ये प्रोसेसिंग प्लांट्स बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट आगे आना चाहिए। मैं स्टेट गवर्नमेंट से बातचीत किया हूँ। अभी तक तो गुजरात और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस 4 प्रांत आगे आए हैं। वो लोग खुद लैंड आइडेंटिफाई करके पार्क बनाने के लिए प्रयास करें। राजस्थान में भी मैं बातचीत करके वो प्लांट डालने के लिए प्रयास करता हूँ। अध्यक्ष जी, सबसे ज़्यादा
ये महत्वपूर्ण आज का प्रश्न का मूल विषय है जो अर्बन माइनिंग, क्योंकि भारत के आज देखते हुए जो भी अर्बन माइनिंग के जल्दी ही भारत को क्रिटिकल मिनरल पाने का एक बड़ा रास्ता है। दुनिया भर में चाइना हो, यूरोप कंट्रीज हो, डेवलप्ड कंट्रीज हो, इसमें ज़्यादा काम कर रहे हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आदेश पर हम इसके कोई इंसेंटिव स्कीम्स लाए हैं। अर्बन माइनिंग में जो सेलफोन्स होगा और लैपटॉप्स होगा, आईपैड्स होगा, कंप्यूटर्स होगा, उसके साथ साथ टीवी स्क्रीन्स होगा, रेफ्रिजरेटर्स होगा, एयर कंडीशंस जैसे डिफेंस प्रोडक्ट्स होगा, स्क्रैप्स होगा, ये सभी मैं लगभग 22 ईयर्स से मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ। बस्ती में घूमते रहता हूँ, एरियाज में जाते रहता हूँ। जब भी ओपन नालास मिलते हैं, नहीं तो ड्रेनेज से स्ट्रॉन्ग वाटर लाइन्स में पूरा ये सब दिखता है। मगर इसमें गोल्ड है अध्यक्ष जी, इसमें गोल्ड है, सिल्वर है, क्रिटिकल मिनरल्स है इसमें, इसमें कॉपर है, लिथियम है, कोबाल्ट है, निकिल है, एल्यूमिनियम